दिल्ली के मुंडका इलाके में कल शाम 4:40 पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें अब तक 27 लोगों ने अपनी जान दे दी है और दर्जनों लोग घायल हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बिल्डिंग की एनओसी क्यों नहीं थी, जो ऑफिसेज बनाए गए थे उसमें फायर डिस्टिंग्विश क्यों सही तरह से काम नहीं कर रहा था या फिर नहीं था। 27 लोगों ने अपनी जान दे दी है। चारों तरफ अफरा तफरी उस वक्त मची हुई थी। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं और आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो बिल्डिंग है 4 मंजिला, इस 4 मंजिला बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग थे। और इस बिल्डिंग की बात की जाए तो ग्राउंड पहला और दूसरे महले की बात की जाए तो कोफ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी जो यहाँ पर सीसीटीवी और राउटर्स बनाने का काम करती थी। पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि पहले आग लगी। दूसरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें 100 से 150 लोग तकरीबन जो कंपनी के स्टाफ थे वो मौजूद थे। उसमें ही सबसे पहले आग लगी और आग लगातार भभकती गई। इसमें आपको हम बता दें कि जिस तरह से ये आग लगी है अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है कि आखिर किस तरह से ये आग लगातार बढ़ती गई और 27 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। पहली मंजिल की बात की जाए तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरी बात की जाए तो इसमें वेयरहाउस था और तीसरे मंजिल पर यहाँ पर लैब था और चौथी मंजिल पर बात की जाए तो अन्य जो ऑफिसेस थे वहाँ पर। वहीं ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब ये आग लगी तो यहाँ पर जो बाहरी हिस्सा था जहाँ से निकलना चाहिए था लोगों को, यहाँ पर एक ही एग्जिट पॉइंट था सीढ़ियों से लोगों को निकलने के लिए। और उस दौरान बताया ये जा रहा है कि जनरेटर वैन जो था वो सीढ़ी पर ही मौजूद था। उसमें यह भी बताया जा रहा है, हालांकि जांच का विषय है, जनरेटर वैन में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लगातार बढ़ती गई। जो लोग फंसे हुए थे वो जब आग लगी तो सीढ़ियों से निकलने की कोशिश करना शुरू कर दिए, लेकिन सीढ़ी पर जो आग लगी थी वो लगातार बढ़ती गई। लोग फिर ऊपरी मंजिल पर जाने शुरू हो गए और वहीं पर फंस गए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद जाकर लोग कूदना शुरू कर दिए, जैसा कि तस्वीरें सामने आई हैं। इस पूरे मामले में जो कंपनी के मालिक थे सीसीटीवी और राउटर्स के 2 मालिक, जिसमें हमें हरीश गोयल हो और वरुण गोयल, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो इस बिल्डिंग का जो मालिक था वो फरार बताया जा रहा है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है, जांच की जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है, आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि दूसरी मंजिल की अगर बात की जाए जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस में तमाम अपनी कंपनी के बिक्री और सेल को लेकर बातचीत कर रही थी। कंपनी के लिए किस तरह से ग्रोथ और लाना है, किस तरह से फंड लाना है, उसको लेकर कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसी में लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे जब ये आग लगी। पुलिस मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ऐसे में कांच तोड़कर लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन जो सकरा रास्ता था, एक ही एग्जिट पॉइंट था, उसकी वजह से लोग नहीं निकल पाए। तस्वीरें भयावह थी कल की, जिस तरह से लोग कूदना शुरू कर दिए। सवाल ये खड़ा होता है कि एनओसी क्यों नहीं इशू किया गया, क्यों एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया, अधिकारी आखिर ऐसी बिल्डिंगों की जांच क्यों नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से ऐसे हादसे पेश आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात की जाए तो मृतक जो हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपये देने की बात कही गई है। इस कंपनी के जो 2 मालिक हैं, वरुण गोयल और हरीश गोयल, को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच में आगे पुलिस कर रही है। जो बिल्डिंग का ओनर था उसने चौथी मंजिल पर अपना एक फ्लैट नुमा बनाया था जहां पर वो रहता था। हालांकि वो फरार बताया जा रहा है, कहाँ है इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। लोगों की अफरा तफरी अभी भी यहाँ पर मची हुई है इस पूरे हिस्से में, जहाँ पर कई सारे ऐसे पीड़ित हैं जो परिजन वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कईयों के परिवार के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया कि उनके परिवार के जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे आखिर वो कहाँ पर हैं। कम से कम बात की जाए 19 परिवारों के 28 से ज़्यादा लोग घायल लापता बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं है। लोगों का
रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, ना सिर्फ ये मुनुका का कांड, दिल्ली में ऐसे पहले कई भी और भी आगजनी की घटनाएं सामने आई। जांच के आदेश तो दे दिए जाते हैं और 4-5 दिनों तक ड्राइव भले चलती है फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर। उसके बाद प्रशासन सो जाता है और इस तरह से लापरवाहियां बरती जाती हैं, जहां पर लोगों की जान चली जाती है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।